हाँ जी बच्चों, तो कल क्या पढ़ा था आपने? कल आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, याद है? और उसमें आपने 3 तरह के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ा था। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। पहले आपने ये सीखा था कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक एसिड बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब सीखा था ना। उसके बाद आपने तीनों तरह के सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इन 3 तरह के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस किया था। ठीक है बच्चों? और हाइड्रोलिसिस में आपने क्या क्या निकाला था? आपने KH निकाला था, आपने H निकाला था, आपने H पॉजिटिव निकाला था, आपने PH निकाला था। ये सारी डेरिवेशन हमने कल कर ली थी। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया है। यहाँ जो हमने कल निकाला वो सारा एक साथ रख दिया। देखो बड़े क्या होता है कि जब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको पहचानना होता है कि दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज गिवन। समझ में आया? मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर आप यही नहीं पहचानोगे तो फिर न्यूमेरिकल कैसे करोगे? ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये मैंने सारे डेरिवेशन लिख दिया आपके सामने। ये कल आपने ड्राइव कर लिए थे, या आप जरूर एक साथ लिखिएगा ना। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के। ये सारा एक साथ लिख लीजिएगा, आप भी लिख लीजिएगा, आपको फायदा होगा इससे। अब विच आर द फॉलोइंग सॉल्ट रिप्रेजेंट्स। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पे आता हूं। ऐसे क्वेश्चन सब जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब नीट में आएगा, सब आएगा। जितने भी क्वेश्चन में आगे करा रहा हूं सब नीट के पार्ट है। ठीक है, तो विच आर द फॉलोइंग सॉल्ट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पीएच। पहला 3 पार्ट है हाईएस्ट हाइड्रोलिसिस, अगर वो ऐसा पूछेगा। हाईएस्ट पीएच फॉर एक्वासोलेशन ऐसा पूछेगा, या नॉट डिपेंडेंट आइदर ऑन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। ठीक है, मतलब वो सॉल्ट जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो तो आपको दिख ही रहा है। ये देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन कहीं नहीं है, यहाँ पे C है। मतलब जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होते हैं, उनका पीएच, उनकी हाइड्रोलिसिस, उनकी हाइड्रोलिसिस में C है, उनके पीएच में C है, तो उनका हाइड्रोलिसिस और पीएच दैट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। बट जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस होता है उसमें कहीं भी C नहीं होता। देखो C है, ये डिराइव कराया था बच्चों, सब डिराइव कराया था मैंने। ठीक है, तो इसमें कहीं भी C नहीं है। अब C नहीं है इसका मतलब नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। क्या? तो उसको हम बोलेंगे इट शुड बी सॉल्ट ऑफ क्या होना चाहिए? वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, और वीक एसिड वीक बेस कौन होता है? मैंने क्या कहा था? एसिड HCl, HCl3, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अलावा जो भी है वीक एसिड। तो मैंने वीक बेस में क्या कहा था? स्ट्रॉन्ग बेस में क्या कहा था? NaOH। इसके अलावा जो भी है वीक बेस। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? वीक एसिड वीक बेस में। ठीक है, ये किससे बना होगा? ऐसा देखना है, CH3CO और NH4। ये किससे बना होगा? ये किससे मिलकर बना? ये मिलकर बना CH3COH से और NH4 से। तो ये क्या है? वीक एसिड। ये क्या है? वीक बेस। तो ये हमारा आंसर हो गया नॉट डिपेंडेंट आइदर ऑन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये वाला पार्ट हो गया। आगे चले। ठीक, हाईएस्ट पीएच के लिए क्या होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? हाईएस्ट पीएच मतलब बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पीएच ज्यादा तो बेसिक होगा ना, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ढूंढ लो इसमें से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा? वीक एसिड होना चाहिए ना, ये हाईएस्ट पीएच। ठीक है, और हाईएस्ट हाइड्रोलिसिस उसका होता है बेटा जिसकी हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसकी भी क्या होगी? हाईएस्ट हाइड्रोलिसिस भी उसी की होगी जो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगी। आप कितना भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। समझ में? तो ये था पहला टाइप। अब इसमें आप टाइप देख रहिए। ठीक है, टाइप देख रहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर? अब सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप पे आते हैं। ठीक है, एट 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द पीएच ऑफ KNO3
pH of solution of aqueous solution of KNO3 is A part equal to 7. ठीक है, बोलो B part greater than 7. C part 7 लिख देता हूं, लेस देन 7. और D part नन ऑफ दिस. मैं नहीं बताऊंगा आंसर, आप ही बताएंगे. बताओ क्या है इसका आंसर, जल्दी बताओ, टाइम नहीं, जल्दी बताएंगे आप. मैं तो साइड में हो रहा हूँ, लगाओ दिमाग, लगाओ बुद्धि लगाओ, क्या है क्या नहीं है. बोलो 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 जल्दी बोलो, क्या है. अच्छा एक मिनट, इसमें कंसंट्रेशन पॉइंट 1 है, के पॉइंट 1 है आपको सॉल्यूशन. बोलो क्या होगा, इक्वल ग्रेटर लेस क्या, चलिए बोलो बेटा, जल्दी बोलो क्या होगा, इक्वल लेस ग्रेटर. ठीक है, आंसर है. चलो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं. ठीक है, ये क्वेश्चन आप ऐसे पूछेंगे और नहीं आएगा पहले आपको ट्राई करेंगे और नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे. ठीक है बेटा, एग्री, कोई प्रॉब्लम, आगे चले. ठीक, इसका आंसर वैसे है लेस देन 7. अब आप मुझे बताएंगे, कल पूछूंगा मैं आपसे ये क्यों. ठीक है, आगे चले. चलो वरना नेक्स्ट टाइप पे आते हैं. ठीक है, ये सेकंड टाइप है, क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप है हमारे वीक एसिड वीक बेस टाइप. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा. अब देखो वीक एसिड वीक बेस टाइप, उसने बोला एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल. देखो पीएच इसका ये रहा भाई, न्यूट्रलिटी का तो पीएच लिखना पड़ेगा. पीएच इज इक्वल 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीके भी है ना. अब इसका जो पीएच वो डिपेंड करता है पीके और पीके. ठीक है, के अगर मेरी एसिड ज्यादा टूटेगी तो के ज्यादा तो पीके कम. सिमिलरली के भी ज्यादा तो पीके भी कम. इसको समझ लो. ये और भी क्राइटेरिया सबसे कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वीक बेस टाइप. ज्यादातर में तक जो कंपटीशन में आ रखे हैं नीट में जेईई में वो सीधे आ रहे हैं. हम करेंगे सारे, अभी आपको बहुत सारे करने के लिए देंगे. तो मेरे पास पीएच जो है 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीके. ठीक है, के ज्यादा, जब एसिड ज्यादा टूटेगी तो के ज्यादा होगा पर पीके कम होगा, क्योंकि के क्या होता है माइनस, पीके क्या होता है माइनस का होता है, के उसमें माइनस लग जाता है. तो के एसिड ज्यादा टूटेगी तो के ज्यादा होगा तो पीके कम. सिमिलरली जब बेस ज्यादा टूटेगी, बेस का डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो उसका के भी ज्यादा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ज्यादा होगा तो पीके भी कम. ठीक है, अब देखो उसने बोला वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट है. उसने बोला एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल व्हेन पीके इज पीके. ऑब्वियसली बात है, ये दोनों बराबर होंगे तो पीएच किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर, और 7 के बराबर आएगा तो न्यूट्रल होगा. हाँ सही. एसिडिक व्हेन पीके भी इज ग्रेटर देन पीके, ये ज्यादा होगा तो 7 में से माइनस करना पड़ेगा तो पीएच 7 से कम आएगा. ये भी सही. बेसिक व्हेन पीके इज ग्रेटर देन पीके, ये भी सही है. तो इसका आंसर है और समझ में आया, समझ में आया. ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. देख लो कैसे में माइनस आते हैं. अब देखो ये भी आ रहा है नहीं, सब क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, अब यहां करते हैं व्हाट इज द पीएच ऑफ अमोनियम फॉर्मेट. अमोनियम फॉर्मेट होता है HCONH. अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये वीक एसिड
वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक है, के की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁴, के बी की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁵। ठीक है, और मेरे से पूछा हुआ है मोलर कंसंट्रेशन टेस्ट में कोई फर्क पड़ता नहीं है, कंसंट्रेशन होती नहीं, पीएच निकालना है। ठीक है, तो अब इसका क्या लेंगे, माइनस लॉग बेस 10 के माइनस लॉग बेस 10 10⁻⁻⁴, इसको क्या बोलते हैं पीके, पीके हो जाएगा 4। सिमिलरली पीके बी क्या हो जाएगा 5, है ना। तो पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीके बी, हाँ या ना। तो 7 प्लस हाफ पीके क्या है 4 माइनस 5, कितना बचेगा 1, ये 0.5, 7 माइनस 0.5 6 आया या नहीं आया, अरे आया। तो ऐसे करना है ना, फटाफट शॉर्ट का पता लगाओ, फॉर्मूले का पता लगाओ, खत्म कर डालो। शॉर्ट का पता लगाओ, फॉर्मूले का पता लगाओ और खत्म करो। फटाफट करने नहीं मांगते बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, तो आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। एक पीकेबी क्वेश्चन, if pKb of Cn negative ion is 4.7, ठीक है, कैलकुलेट pH of 0.5 m in Cn solution। ठीक है जी, ठीक है। अब पहली बात क्या करना है आपको, NaCN strong base weak acid, so it is a salt of strong base weak acid। ठीक है, अब निकालना क्या है, पीएच निकालना। अब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का पीएच कैसे निकलता है, ठीक है 7 प्लस हाफ, ठीक है, जो वीक होता है उसका यहाँ पे पीके भी आता है, जो वीक होगा नहीं वीक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है ना, पीके ये तो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये मेरे पास, अब ये क्या करेगा, पीके भी कितना देगा 4.7। अब आपको पता है पीके प्लस पीके भी इक्वल टू पीके डब्ल्यू होता है, यानी कि 14 होता है। ठीक है, ठीक है, तो पीके क्या हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में पीके है ना बच्चे, 14 माइनस पीके भी यानी कि 14 माइनस कितना है 4.7 यानी कि 9.3। therefore pH क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ 9.3 प्लस log 0.5 निकल जाएगा, निकल जाएगा आंसर, हाँ या ना, निकाल लोगे ना आंसर। निकालना बेटा आंसर, इसका आंसर आएगा आप निकालोगे 11.5। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताओगे, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 11.5। कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हो गया, हो गया, आगे चलो नेक्स्ट एक और। ये मैंने इसलिए आपके सामने रखा हुआ है कि बार बार देखते रहो और करते रहो। 10⁻⁻⁴ क्वेश्चन है मेरे पास, 10⁻⁻³ m सॉल्यूशन ऑफ AgCN, ठीक है, इज टेकन, ठीक है, if Kb of AgOH is equal to 10⁻⁻⁶ and Ka for HCN, इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होंगे ना, इज इक्वल टू 10⁻⁵, ठीक है, देन कैलकुलेट
ए पार्ट है KH, बी पार्ट है PH, सी पार्ट है H और डी पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोजर। चलिए करके दिखाइए मुझे, जल्दी जल्दी करके दिखाइए। ठीक है, होमवर्क है ये, जल्दी करके दिखाइए। हो गया, करिए। अरे यार भाई तुम तो बहुत देर लगाते हो मेरे बच्चों, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। अब आएगा AgCl, Ag सोडियम पोटेशियम नहीं है तो वीक बेस, ये क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट नहीं है इसलिए वीक एसिड। ठीक है, Ka की वैल्यू 10⁻⁻⁵, तो pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब तो आगे आगे निकालना, इफ Kb की वैल्यू 10⁻⁶, तो pKb की वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक है, तो पहला काम क्या क्या निकालना है, KH निकालना है। KH क्या होता है, KH इज इक्वल टू KW ऑन K इंटू KB, 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻5। ओके, दूसरा पार्ट क्या है pH क्या होता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ठीक है, तो 7 प्लस हाफ pKa कितना है 5 माइनस 6 माइनस 6.8। ठीक है, सी पार्ट H की वैल्यू क्या होती है, H √KW अपॉन Ka इंटू KB, √KW 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, डी पार्ट और ये निकाला कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोजर, क्लियर कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोजर, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोजर KW इंटू K। बोलो हाय ना, क्या हाँ या ना, समझ में आया। तो ये बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल है, आपको करने पड़ेंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल और दे देता हूँ, और दूं ना, बहुत है, और भी है, बहुत है।